चमकती आंखों से ख्वाब देखने वाले जुवैद हाशमी हमारे मेहमान बने, जिनकी जिद्दोजहद से अबारत जिंदगी के ऐसे गोशों को टटोलते हैं कि जो कम ही मंजर आम पर आए हैं। जुवैद हाशमी को कहां, कब, किस उम्र में पहली जेल हुई, चलते हैं उसी मकाम थाना मखदूम रशीद की मखदूश होती इमारत की तरफ। जब जमाना तालिब इल्मी में गिरफ्तार हुए तो क्या वजूहात थी, और आपने बताया कि यही वो थाना था? ये थाना, ये सारी हवा औलाद थानों के साथ होती है, दरवाजे के साथ जी। मैं इस हवालात में बैठा था 12 साल की उम्र। क्या बनी थी गिरफ्तारी की? वो अयूब खान का दौर था 1962 में। अच्छा। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस जारी किया अमीर मोहम्मद खान साहब ने, गवर्नर ने, जिसके अंदर वो डॉक्टर हो, वकील हो, कोई हो प्रोफेशन में, लेकिन अगर वो हुकूमत के खिलाफ बात करे तो उनकी जो डिग्री है वो सीज की जा सकती है, ठीक है, छीनी जा सकती। लेकिन हाशमी साहब 12 साल तो एक बहुत छोटी उम्र होती है। हमें तो पता भी नहीं था, लेकिन वो चूंकि तलबा की तहरीक चल पड़ी, वो पूरे मुल्क के, पूरे सूबे के अंदर फैल गई। तो हमारे स्कूल के अंदर भी हमने भी कहा वो स्टूडेंट्स काज के लिए हम खड़े हैं, तलबा के लिए जहाँ भी हैं हम साथ हैं। वो हम जुलूस निकाल लेते थे स्कूल से, छोटा सा जुलूस होता था कि हमने क्या करना था, लेकिन उन्होंने हमें पकड़ के यहाँ डाल दिया। मुझे तो यूनिवर्सिटी यानी कि जिंदगी की जो पहली हवालात है वो ये थाना है। ये तो उसके बाद फिर सिलसिला कभी रुका ही नहीं। हाशमी साहब जिंदगी में कितनी मरतबा गिरफ्तारी हुई? वो याद भी नहीं रहा, कह नहीं सकता से कोई का गिनता हूँ तो कभी 20 दफा तो हो गई, 37 मरतबा, कभी 38 मरतबा, अब गिनना छोड़ दिया। ज्यादा गिरफ्तारियां ज़माने तालिब इल्मी में हुई? नहीं, जमाना तालिब इल्मी कौन सा जमाना है जो जब मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई? सही। हर दौर में, हर हुकूमत, अपनों में ने भी और परायों में। एक तो मेरी जो रिस्क के ज़राए थे उनको भी हमेशा वो छीने गए, अपना भी छीने, दूसरों में, दूसरा जेल होती थी। ये दो चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं। नाज़रीन, ये है वो थाना मखदूम रशीद। हाशमी साहब, ये 1800 कुछ का बना हुआ, 1885 की बनी हुई इमारत है, जहां हाशमी साहब को 12 साल की उम्र में पहली दफा गिरफ्तार किया गया था। और शायद हाशमी साहब ये वाली हवालात थी जहां आपको रखा गया। ये वो हवालात हैं जहां हाशमी साहब पहली दफा 12 साल की उम्र में स्टूडेंट्स की तहरीक चलाते हुए अयूब दौर में पहली दफा गिरफ्तार हुए। आजादी की कीमत जिम्मेदारी होती है, जहां से जुवैद हाशमी ने पहला दर्स लिया। चलते हैं उस स्कूल की तरफ। ये वो प्राइमरी स्कूल है मखदूम रशीद का, जहां जुवैद हाशमी साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। जुवैद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, ये स्कूल कब बना और आपकी यहाँ बहुत सारी यादें भी वाबस्ता होंगी, किस सन में आपने यहाँ तालीम हासिल की? 1885 में ये स्कूल बना है, 1885 में। तो फिर ये अपर मिडल भी हो गया, फिर ये यहाँ से शिफ्ट होके हाई स्कूल बन गया। आगे ये प्राइमरी ही रहा है। तो मैंने प्राइमरी यहाँ से की थी। किस सन में? मेरे ख्याल में वही 56 था, अच्छी तरह तो याद नहीं है। 56 पे। तो इस यहाँ पे कोई यादें भी तो कोई वाबस्ता होगी बचपन की? सारी मेरा बचपन जो है या अब भी, वो बिल्कुल एक कैमरा जेनिक याददाश्त है। एक एक लम्हा पता है। मैं प्राइमरी में ही अपनी क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया, और यहाँ पे हमारे एक मास्टर साहब थे, उसने दूसरे लड़कों को गाली दे दी। तो मैंने कहा आप उस्ताद हैं, आप पुलिस के अंदर तो नहीं है, आपको गाली नहीं देनी चाहिए। वो मुझे 20 साल बाद मिला, उन्होंने कहा मुझे पहचाना है। अच्छा। मैंने कहा आप मास्टर अब्दुल रहमान हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं DSP बन गया था, पुलिस में चला गया था,
अच्छा। आप रिटायर हो के आपके पास है, उसको मैंने गाली नहीं देनी दी। मुझे तो खैर तसव्वुर भी नहीं करते थे, उस लिहाज से तो हम रॉयल फैमिली के लोग थे। मखदूम रशीद में ये एक शानदार मस्जिद है। हाँ हाशमी साहब, ये मस्जिद भी आपने बनवाई? नहीं, ये बनाई हमारे बुजुर्गों ने। अच्छा। ये भी तकरीबन 100-150 साल पहले बनी हुई है। अच्छा। फिर बार बार इसको रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी अभी तक आपके बस जिम्मे है? मैं अकेले की नहीं है, यूँ समझे जो कुछ मुझसे होता है मैं अपना हिस्सा डालता हूँ। ठीक। ये देखें, ये हालत बाहर की भी यही थी। ऊपर ये नीचे, ये सब उसको बहुत बड़ी रिपेयर की बजट चाहिए, बहुत ज़्यादा। ऊपर वहाँ पे भी औकाफ खर्च करता नहीं है। सही। तो फिर नामहाला ये जी मस्जिद के इमाम साहब हैं, प्रधान का से मिलते हुए। ये तो सारे वास्ते। कितने एक बच्चे हैं जी इधर मदरसे में? मदरसे में तकरीबन है 50 बच्चा है। मुस्तकिल तौर पे यहीं पे होता है या इलाके का है या बाहर से भी है? नहीं, बाहर से नहीं है ये। अच्छा। इलाके के जहाँ के पढ़ के मदरसे। चले जाते हैं, मकामी है। लोग कुरान मजीद हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। अब इन्होंने जो हामिद रज़ा साहब हैं, दौरे कुरान भी शुरू करा दिया है। ये फिर ये जो रिपेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था इसके लिए। मस्जिद से मगरिब की जानब चंद कदम के फासले पर बरसगीर के सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी की आखिरी आराम गाह दरबार शरीफ है। जुवैद हाशमी ने दरबार में दुआ की जबकि उन्हें चादर पेश की गई। दरबार के अहाता में हाशमी खानदान का आबाई कब्रिस्तान है, जहां जुवैद हाशमी के आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। जुवैद हाशमी वालिद की कब्र पर तशरीफ ले गए। वो आपके नाना की कब्र है, ये वालिद साहब की कब्र है। तो वालिद साहब से तो बड़ी उनसियत होती है, बड़ी मोहब्बत भी होती है। वालिद साहब जो है वो मेरे लिए एक अदारा थे और वो दरवेश मनस थे, बहुत बड़े जिम्मेदार भी थे। लेकिन बुनियादी तौर पर जैसे तारे को दुनिया होते हैं, वो हंसी थे। और हर जगह पे अगर कोई मैंने बात की है, मुझे एक दिन फरमाने लगे कि ज़ात दी किरड़ी ते शतीरा नाल चंबे, आप ये जो जफे डाल रहे हैं नीचे आ जाओ। मैंने कहा जी, वैसे उनसे मेरे प्यार भी था, घोड़ों के मामले में बहुत शौकीन थे। तो मैंने कहा जी, शतीर जो है वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, किरली फिर चलती तो है, मेरे अंदर वो चलना है। यानी कि वालिद साहब आपको बहुत मना करते थे कि मुश्किलात वो कहते थे कि आप नहीं, वो मुश्किलात का तो दर्स देते थे। अच्छा। वो कहते थे अगर आप आशिक हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं तो आशिका बनिया कमरा दिल्ली थिया अढ़ाई को। ये एक बिलांग की मार है। ठीक है। इश्क होना चाहिए, किसी भी काम में इश्क होना चाहिए। ये मखदूम रशीद है जिसकी और कोई शनाख्त हो न हो, ये पहचान जरूर है कि ये जुवैद हाशमी की जाए पैदाइश है। ताल्लुक ओहदों से नहीं बल्कि इंसान के किरदार से होता है। जुवैद हाशमी जहाँ कहीं रुके, लोगों की बड़ी तादाद उनसे मिलने की ख्वाहां थी। तख्ती कुंदा है, उस पर तो लिखा हुआ है हाशमी चौक। ये क्या वाकया है कि ये चौक तो हाशमी चौक है, लेकिन इसका इफ्तिताह शाह महमूद कुरैशी और सईद यूसुफ गिलानी ने किया था। वो क्या वाकया था? सड़क मैंने बना ली, ये यहाँ पे पिलर भी लग गया और मेरे नाम की तख्ती भी लग गई। तो इस दौरान मुझे कपूना तो
उन्होंने मुझे यहाँ से बुलाया, इसका इफ्तिताह, और ये ज़िला कौंसिल की बातें थी। तो मैंने अपने लोगों को कहा कि मैं आपको मरवाना नहीं चाहता, तख्ती में खुद आके उठा लेता हूँ, जब वक्त आएगा तो ये लग भी जाएगा। ठीक। अब तख्ती ना भी हो तो लोग हाशमी चौक जानते हैं, कहते हैं, तो इसके लिए मैंने जंग तो नहीं लड़ी थी। बात तो ये है कि शाहमूद वो इलेक्शन हार गए थे काउंसलर का, और मेरे भाई ये जनरल ज़िया-उल-हक के दौर की बात है। मेरे अच्छा। भाई मुख्तार हाशमी जीत गए थे। अच्छा। जनरल ज़िया-उल-हक ने भी, उनके बहनोई ने मुझे कहा कि शाहमूद को बनने दें, मैं नहीं माना। हमने कहा इलेक्शन है, लोगों को फैसला करने दें, तो शाहमूद साहब हार गए। काउंसलर का इलेक्शन था। काउंसलर का गिलानी साहबान उनके सपोर्ट कर रहे थे। मैं जब इलेक्शन लड़ता था तो पूरे का पूरा एक मुहाज बनाते थे। कहाँ मैं अकेला आदमी मुतवस्सित तबके का, कहाँ वो तमाम जागीरदार वो इकट्ठे हो जाते। ये छोटा सा शहर था और ये वो रोड था, और इस रोड के ऊपर आगे जाके स्कूल भी बने हैं और कॉलेजेस भी बनाए गए जो जुनैद हाशमी साहब ने बनाए, और ये एक तारीखी चौक इसको कहा जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर तख्ती तो हाशमी साहब की लगी हुई है, लेकिन इफ्तिताह किसी और ने किया। सड़क के उस पार वो थाना है जहां जुनैद हाशमी साहब को पहली मरतबा 12 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था, और ये वो जगह है कि 1 साल कबल ही जुनैद हाशमी साहब की तमाम अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और ये सारी डिमोलिश कर दी गई, ये कहकर कि इसका नक्शा नहीं बना हुआ। हाशमी साहब, ये क्या सूरत हाल है इस बारे में? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी भी है, मैं आबा इजाद की है, मेरी बीवी की प्रॉपर्टी है, और हमारे आबा इजाद के, ये नहीं कि कल ख़रीदी हो, कोई रोला हो, तो इसके साथ सब आना भी नहीं चाहिए था। ये सारी दीवारें बाहर की पूरी थी, ये वो दरवाज़ा, वो मस्जिद है, वो मस्जिद भी गिरा दी, उनके आगे का हिस्सा सेन पूरा गिरा दिया। फिर वहाँ लेबर कॉलोनी छोटी सी थी, वो लेबर्स के लिए, वो गिरा दी। घर था हमारा 3-4 कमरों का अच्छा घर था। जब वो कहते थे कि ये जो है ये औकाफ की है। फिर शाम को उन्होंने पूरे टीवी पे ज़िले इंतज़ामिया ने तरदीद भी छाप दी कि ये उनकी औकाफ की नहीं है, उनकी ज़ाती है। हमारा एतराज़ ये है कि इनका नक्शा क्यों नहीं था, बस नक्शे की वजह से। वो भी हुआ है, तो उसमें तो जुर्माना, अच्छा वो भी लिख के दिया हुआ है, नहीं मानते, कहते नहीं है रखे। तो मैं अब उसके ऊपर ऐसे कोई गिला करूं, मेरी ये ज़िंदगी है नहीं, जो गया सो गया। अब 2 करोड़ रुपया हमारे बैंकों से उठा। हाशमी साहब, आपने नजरियात पे सब कुछ कुर्बान किया, कभी पछतावा हुआ? नहीं, कहाँ जिंदगी में ये पछतावा होता तो मैं यूँ खड़ा होता। ठीक है। मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है जब आप एक बात सोचते हैं तो आपको वो उसको कहते रहना चाहिए, कोई सुने ना सुने, आप कहते रहे, अपने मौक़िफ़ से मत बदले। लेकिन इस मौक़िफ़ में हाशमी साहब बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, तो ये मुल्क भी उन्हीं लोगों की बुनियाद पे खड़ा हुआ है। आप एक मुतवस्सित तबके का भी हूँ, सेल्फ मेड भी हूँ। जायदादें ये आज इसकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो मैं आज आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन हमारी ये ज़मीनें या 200 साल 150 साल किसी अंग्रेज़ से भी हमने नहीं ली। हमारी फैमिली शुरू से फाइट करती रही है। ये कब से है ये ज़मीनें थी जिसके ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि महकमा औकाफ की ज़मीनें हैं, तो ये कब से आपके खानदान से? जी वहाँ, जी उधर। उन्होंने इसको भी वहाँ लेके कागजात में दिखा के गिरा दी। ये महकमा औकाफ की नहीं थी? नहीं, ऐसी तो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल मेरी आपको बता रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ महज ये इल्ज़ाम था कि आपने इसका नक्शा पास नहीं करवाया। ठीक। वो सील भी कर सकते थे, जुर्माना भी कर सकते थे, लेकिन वो मुझे सबक देना चाहते थे
वो मेरा आगाज था। अभी ये उन्होंने अंजाम किया। जवेद हाशमी के नजदीक अमल के बगैर दुआ एक ऐसा जिस्म है कि जिसमें रूह नहीं होती। सो हालात कैसे भी हों, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाओ।